हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटी के बढ़ते हुए क्रम में नागरिकता चैप्टर को देखेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया। किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा और किन व्यक्ति को भारत के नागरिकों से वंचित रखा जाएगा। नागरिक क्या होती है कि किसी भी देश में रहने वाले, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले उन व्यक्तियों से है जो वहां पे प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हैं। नागरिकता का संबंध उसके अपने देश से है। अब इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। संविधान सभा के द्वारा संविधान में नागरिकता शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया। देखते हैं एक एक करके हम लोग। इसको लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया, बनकर तैयार हुआ, उसी दिन इस प्रावधान को लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में क्या कहता है। तो इसमें संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई थी उसके बारे में वर्णन है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस प्रकार दी गई थी। पहला कंडीशन था कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर भारत में जन्म नहीं हुआ हो लेकिन माता पिता का जन्म भारत में हो तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। और तीसरा कंडीशन था कि अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में नहीं हुआ हो, तो संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक अगर भारत में वह व्यक्ति रहा है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इन तीनों में से किसी एक शर्त को अगर पूरा करता हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 जो है वह संविधान के प्रारंभ में किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी उसके बारे में। उसके बाद है अनुच्छेद 6। आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता है। इसके बारे में क्या कहा गया, किन व्यक्तियों को जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो पहला था 19 जुलाई 1948 से पहले आए हुए लोगों को नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हैं तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो वह पंजीकरण की प्रक्रिया द्वारा वह भारत का नागरिक माना जाएगा और उसके लिए उसे 6 माह भारत में निवास करना होगा। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरनी होगी और 6 महीने तक उसे भारत में रहना होगा, तब जाके उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 7। यह भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों के लिए नागरिकता। देखिए इसके बारे में क्या कहते हैं कि वैसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन पुनः वह भारत लौट आए क्योंकि वहां अत्याचार हो रहा था उन पे, इसलिए वह पूरे फिर से भारत में लौट आए, तो इन्हें भी पंजीकरण कराना होगा और इसी के साथ 6 माह तक भारत में निवास करना होगा, तब जाके उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 क्या था, संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई। 6 क्या था, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, और 7 क्या था, भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए पुनः वहां पे अत्याचार वगैरह की वजह से भारत में आ गए। दोनों में सेम प्रक्रिया की पंजीकरण कराना होगा और 6 माह तक भारत में रहना होगा। थोड़ा सा अंतर है अनुच्छेद 6 और 7। अब है अनुच्छेद 8 कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता, यदि माता पिता भारतीय है। अब कोई व्यक्ति अपने जॉब के पर्पस से या शिक्षा के उद्देश्य से या चिकित्सा के उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से अगर वह भारत के बाहर है लेकिन यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी। यह अनुच्छेद 8 है। अब अनुच्छेद 9 देखते हैं कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वालों की भारतीय नागरिकता समान। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, उसकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी।
अर्थात यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है अपनी स्वेच्छा से, चूंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। अब नागरिकता किन कंडीशंस में हटाई जा सकती है? तो यदि देशद्रोह का मामला किसी के ऊपर सिद्ध होता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, या फिर यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है तो भी उसकी नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि अदरवाइज नागरिकता भारत की नागरिकता उस व्यक्ति की बनी रहेगी। तो नागरिकता का बने रहना अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 देता है कि सांसद को नागरिकता पर नियम बनाने की शक्ति है, यानी कि यह संघ सूची का विषय है और नागरिकता संघ सूची का ही विषय है और इस पर सांसद जो है वो कानून बना सकते हैं। अब ये तो संविधान के समय में जो लिखा गया, अब इसके लिए आगे संविधान में जो नागरिकता का दिए गए उसके बाद उसमें कुछ संशोधन वगैरह भी है। तो एक कानून पास हुआ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। हम इन चीजों को समझ चुके हैं कि संविधान के प्रारंभ के समय किन लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब इसके बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया, जिसके अनुसार भारत में 5 आधार पर नागरिकता दी जाती थी। एक जन्म के आधार पर, यदि वह भारत में जन्म लिया हो। दूसरा वंश के आधार पर, अर्थात यदि वह भारत में जन्म नहीं लिया हो लेकिन उसके माता पिता में से कोई भारतीय हो तो उसे वंश के आधार पर भी, या दादा दादी से भी, तो उसके वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा था पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा और पांचवा अर्जित भूमि द्वारा। यानी कि यदि भारत देश किसी क्षेत्र को अपने अंदर अगर अर्जित करता है, किसी क्षेत्र को जीत कर अपने में मिलाता है, तो वहां की जनता जो है वो स्वयं भारत की नागरिक हो जाएगी। जैसे कि 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से लिया गया तो वहां की जनता अपने आप भारतीय नागरिक हो गई। अब जब ये भारतीय नागरिकता अधिनियम हो गए, संविधान की बात हो गई, तो इसमें संशोधन भी किया गया समय समय पे। जरूरत के हिसाब से इसमें संशोधन किया गया है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन हुआ, कुल 6 बार संशोधन हुआ है। 1986 में हुआ है, 1992 में हुई है, 2003 में हुई है, 2005 में हुई है, 2015 में हुई है और अभी एकदम न्यू में 2019 में हुई है। तो इस तरह से 6 बार भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ। वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिकता को जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। जन्म द्वारा देखिए 26 जनवरी 1985 में हमारा संविधान लागू हुआ, या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, भारतीय नागरिक होगा। यह जो है कब तक? 1 जुलाई 1987 तक। जब यह संशोधन किया गया 1986 में तो ये चीजें दी गई। उसके बाद कहा गया 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004, जब 2003 में संशोधन हुआ तो यह दिया गया कि 2 दिसंबर 2004 तक यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो भी उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। पहले था कि वो माता पिता की राष्ट्रीयता कहीं की भी हो, लेकिन बच्चे अगर भारत में जन्म लिए तो उसे भारत का नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद नहीं आया कि किसी एक का भारतीय होना जरूरी। 3 दिसंबर 2004 के बाद माता पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना आवश्यक कर दिया। और यदि एक भारतीय है तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो किसी घुसपैठिए तरीके से भारत में प्रवेश करके यहाँ के निवासी नहीं बन सकते। वंश के आधार पर अगर बात की जाए तो वंश के आधार पर यदि माता पिता दादा दादी कोई एक भारतीय है तो उसको भारतीय की नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण विधि द्वारा यदि व्यक्ति 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो उसे पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। प्राकृतिकरण द्वारा जो चौथी विधि है कि यदि वो व्यक्ति 12 साल से भारत में रहा हो तथा 1955 नागरिक संशोधन अधिनियम जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की शर्त को पूरा करता हो, अर्थात इन आधार पर हो, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी।
तो इस तरह से दोस्तों हमने नागरिकता, भारत में नागरिकता किन व्यक्तियों को दी जाएगी इसको पढ़ा, इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ा। और इसके अगले वीडियो में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को, जो एमसीक्यू जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको लेकर के आएंगे। और इसको आप अगर पूरी तरह से देख लेंगे तो पूरा विश्वास है कि आप एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो अगर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, मजे से पढ़ते रहिए। और अगर समझ में आ गई हो तो इसे 2 बार 3 बार पढ़ें ताकि आपको अच्छे से हो जाए। और ध्यान देंगे कि इसके बाद की जो वीडियो इसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उसको जरूर सॉल्व करेंगे ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।